बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि तुर्की के अंदर जाना चाहते हैं, उनको नहीं पता कि तुर्की के अंदर कौन कौन सी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो उनके लिए आज मैं एक लेटेस्ट बिलकेंट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, उसकी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के हवाले से हाजिर हुआ हूँ। तो उसमें हम देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी है और लास्ट डेट क्या है। क्योंकि सबसे पहले जो हमारी मेन डेट होती है वो हमारी डेडलाइन डेट होती है, उसको हमने फॉलो करना होता है। अगर हम वो क्रॉस कर जाते तो हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो दैट्स वाई हमें वो फॉलो करनी है। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह की स्कॉलरशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन फीस स्ट्रक्चर, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो, नेशनल लेवल की हो, उनके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आपको ये बता दूं, आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी स्कॉलरशिप के लिए या किसी भी जॉब के लिए ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करवा सकते हैं, और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करना तो कैसे करना है। आपको सिंपली यहाँ पे गूगल में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आपने यहाँ पे सर्च करना है बिलकेंट यूनिवर्सिटी। जैसे से यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एकेडमिक डिस्कवर आपके पास, जहाँ पे एकेडमिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जब आप डिटेल में यहाँ पे चेक करेंगे। अब मैं हर चीज़ डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होगी, लंबी वीडियो बन जाएगी। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का प्रॉपर प्रोसीजर है। यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जिसे हम आइट्स या टोफल कहते हैं वो हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपने देखना है, इसको एप्लीकेशन फॉर्म देख के तो आप इजीली वहाँ पे जाके कर सकते हैं अप्लाई। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ जाए रजिस्ट्रेशन या ट्यूशन फी या स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर आउट की गई, आपको बताया गया प्रॉपर क्या प्रोसीजर है और कैसे करना है। आपने यहाँ पे फर्स्ट रैंक, परसेंट ऑक्यूपेशन, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस किया गया है। अब बात आती है अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे मिनिमम कोर्स लोड डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड ऑन, यहाँ पे आएंगे तो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकेगी, ठीक है। यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन आके सारा कुछ ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम लॉग इन प्लीज सेट द टाइम ऑन योर कंप्यूटर। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आती है तो टाइम सेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे आके इफ़ यू डो नॉट स्टार्स एंड बाइस, आपको अगर ये आपके पास, क्योंकि ये स्टूडेंट जो ऑलरेडी इनरोल्ड है उनका है। अब हम बैक चलते हैं, हमने सबसे पहले अपनी तो रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्योंकि हम सबसे पहले वो चाहिए। यहाँ पे आके अप्लाई पे, यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नीचे आज जो इनकी एप्लीकेशन लेने का प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे हम अप्लाई, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उनकी वेबसाइट ओपन। यहाँ पे जो लास्ट डेट है ईयर एप्लीकेशन बिटवीन 15 फरवरी एंड 10 जुलाई, इसके दरमियान इनकी एप्लीकेशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की ओपन होती है। अब ओपन है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले न्यू एप्लीकेंट है तो हमने न्यू एप्लीकेंट के तौर पर रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन सर्च करता हूँ, अप्लाई, अब अप्लाई मुस्तासी उस @gmail.com। आपने अपनी ईमेल यूनिक सी ऐड करनी जो आपके पास यूज़ में है। यहाँ पे मैं एक पासवर्ड सेट करता हूँ यूनिक सा, ताकि आपको भी इजीली याद रहे और मुझे भी याद रहेगा जब आप अप्लाई करें तो एक यूनिक सा पासवर्ड हो और किसी को भूल ना पाए। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे जो भी मेरा फर्स्ट नेम है मोहम्मद मैं एंटर करता हूँ। उसको यहाँ पे लास्ट नेम एंटर करता हूँ मुदस्सिर। उसको नीचे आता हूँ, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ क्या कहता है, कंफर्मेशन मैसेज हैज बीन सेंट टू योर ईमेल। अब मैंने अपनी ईमेल चेक करनी, ईमेल पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास ईमेल आ जाएगी। ईमेल यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ईमेल है, क्योंकि आपने वही देनी है जो आपके पास यूज़ में भी हो। ये ना हो कि किसी और की थर्ड पर्सन की ईमेल देते रहे और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। आपने ये बात लाजमी याद रखनी। अभी 1-2 मिनट लगेंगे हमें ईमेल रिसीव होते हुए, ठीक है, क्योंकि सेंड करना और एक अच्छा ये डिजिटल वे है और थोड़ी सी देर लगती है। इतना भी नहीं होता कि फौरी मैसेज आपको ईमेल पे रिसीव हो जाए। तो अब आपने क्या करना, थोड़ा सा वेट कर लेना। यहाँ पे बल्कि हमने यहाँ पे ये दिया था, यहाँ पे हमें रिसीव हो चाहिए हो गई, यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मैसेज आ चुका है। अब बात होती है अप्लाई करने की। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुकी है, यहाँ पे ईमेल अपना ऐड करता हूँ, लाइक एग्जाम्पल तो आप अप्लाई mustaci@gmail.com। उसको यहाँ पे पासवर्ड जो मैंने अपना यूनिक से लगाया था वो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे लॉग इन हो जाता हूँ।
जैसे लॉगिन होऊंगा मेरे सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा, यहाँ पे लास्ट डेट डाटा सेव यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कंटिन्यू न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे हमारे सामने न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आई एम कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन माई ओन, आई एम एजुकेशन एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव अप्लाइंग। यहाँ पे आपने बताना है कि मैं एजुकेशन एजेंसी हूँ या एकेडमिक ईयर 2021 के लिए आपने बताना है। यहाँ पे आई एम कैंडिडेट ऑन अप्लाइंग माई ओन, आप कैंडिडेट खुद हैं तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो खुद से यहाँ पे क्लिक करें। आई एम एन एजुकेशन एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव अप्लाइंग ऑन द बिहाफ ऑफ अ कैंडिडेट, आपने यहाँ पे ये वो भी बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपने नेम, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ये मैं मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद नेम ऑफ द एजुकेशन एजेंसी आपने बता देना, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं नेम ऑफ द एजुकेशन एजेंसी बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोड ऑफ एजुकेशन एजेंसी वो नहीं है हमारे पास। यहाँ पे टाइटल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आपका वो नहीं है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे नेम एंड सर नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव मुदस्सिर। उसके बाद यहाँ पे टाइटल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद मुदस्सिर, मिस्टर मैनेजर आप कर लें। टेलीफोन नंबर यहाँ पे मैं अपना टेलीफोन प्लस के साथ, हर किसी का अपना लगता है, यहाँ पे मैं व्हाट्सएप अपना नंबर ऐड कर रहा हूँ तो आपने भी वहाँ पे आके ऐड अप हो जाना, ठीक है। इधर यहाँ पे ईमेल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आ गया रजिस्टर। यहाँ पे वो मैं कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके मेल है, आपने मेल है तो सेलेक्ट करें। सिटीजनशिप आप लाइक पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान चूज़ करेंगे। यहाँ पे आके मैं पाकिस्तान से हूँ। उसके बाद यहाँ पे हैव यू एवर बीन सिटीजन ऑफ रिपब्लिक तुर्की, नो, यहाँ पे आके नो पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव रेजिडेंस परमानेंट कार्ड, आपने ये भी बताना है कि आपके पास कोई रेजिडेंस है या कोई परमानेंट कार्ड है जो आप इजीली वहाँ पे आके सारा कुछ कर सकें। नहीं, हमारे पास वो भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आके परमानेंट रेजिडेंस आपने यहाँ पे सिटी सिलेक्ट, कंट्री सेलेक्ट करना। लाइक एग्जाम्पल तो मैं पाकिस्तान से पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ लाइक एग्जाम्पल के तौर पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैं एग्जाम्पल के तौर पे मार्च 3 ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके डेट ऑफ फॉर्मेट आपने सबसे पहले अपनी डेट देनी है। उसके बाद यहाँ पे आके /03 एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऊपर वाली सेम जो डेट है मेरी वो मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट अपलोड ऑफ फोटो भी, यहाँ पे मैं आगे चूज़ अच्छा सा फोटो चूज़ करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आके, ठीक है। आप भी ने भी वैसे चूज़ कर लेना है कि एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ कोई भी, ठीक है। अपलोडिंग, उसके बाद यूर फाइल अक्कड़, हमने हमारी फाइल का प्रॉब्लम आ गया तो मैं क्या करता हूँ और तस्वीर चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आके ये चूज़ कर लेता हूँ, ये अपलोड करता हूँ, मैं भी ये अपलोड हो जाए। वो कह रही है योर फाइल इज़ अपलोडेड। यहाँ पे फाइल हमारी अपलोड होगी। उसको यहाँ पे एड्रेस लाइन में बता देता हूँ प्रॉपर तरीके से, साहिवाल पंजाब पाकिस्तान। उसको भी यहाँ पे एड्रेस लाइन 2, ठीक है, बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान। उसको यहाँ पे जिप कोड है वो मैं ऐड कर देता हूँ, मतलब आपका पोस्टल कोड। यहाँ पे सिटी एंड प्रोविंस पंजाब, सारी बातें दें। उसको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर रहे हैं, हमारा कंट्री कौन सा, पाकिस्तान। यहाँ पे आके होम फ़ोन नंबर, यहाँ पे आके मैं अपना ही नंबर दे देता हूँ। आपके सामने एप्लीकेशन फुल फिल करने का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पास कुछ कैंडिडेट फिल करते करते बड़ी मिस्टेक कर पाते हैं। अल्टरनेटिव ईमेल मैं ईमेल अपनी देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे पासपोर्ट नंबर, आपका पासपोर्ट बना तो आपने वो नंबर देना उसको। यहाँ पे फादर नेम, एजुकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने सेव करनी। जैसे इसको फिल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सबमिट आ जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। हाउ डिड यू हेयर अबाउट द बिलखंड यूनिवर्सिटी, आपने यहाँ पे वो बताना है। यहाँ पे आपके सामने सारा कुछ एकेडमिक स्टेटमेंट आपने देनी है। यहाँ पे एक बड़ा सा पैरा लिख के आपने यहाँ पे फाइल भी सिलेक्ट करते हैं आप करके, यहाँ पे प्रोग्राम चूज़ करना है, कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। 1 चॉइस यहाँ पे आइलेट्स आपने बताना, टेस्ट स्कोर आपका कितना है वो आपने बताना है, किस डेट को दिया था, टेस्ट स्कोर आपका क्या है, वो 6 है लाइक एग्जाम्पल के तौर पे है। यहाँ पे आके आपने बता देना है, वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सारा कुछ कर देना। जैसे आप सबमिट करेंगे तो इजीली आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो होप्स हो कि आपको प्रॉपर प्रोसीजर बता दिया गया है अप्लाई कैसे करना है। और जो लोग आइल्स के बारे में अप्लाई करवाना चाहते हैं वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनको भी अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा आप आइल्स कैसे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।